लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो। उपवास प्रार्थना तीसरे दिन का लास्ट सेशन में हम पहुंचने के लिए प्रभु ने कृपा किया। कल का वीडियो का कुछ 10-15 मिनट हमें प्रेज लॉर्ड हमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड हमारा रिकॉर्ड करने वालों का गलती, फिर भी प्रेज लॉर्ड फिर से वो दोहराने के लिए हमारे पास वक्त नहीं। कल हम पढ़ा उस वाक्य अध्याय पहला अध्याय हम पढ़ा है, उसका पहला दूसरा वाक्य प्रेज लॉर्ड हमें आप लोग को समझने के लिए हमें परमेश्वर ने कृपा किया होगा। हमें प्रेज लॉर्ड हमें एक घर के सामने बैठने वाला अतिथियों का समान हमें इधर का हर एक कैरेक्टर वास्तव में प्रेज लॉर्ड उसमें हमें बोला गया है। उसके बाद तो बोला हमें तुरंत हमें आने वाला संभव के बारे में हमें लिखा गया है, इसलिए हम ठकोस करके उस ग्रीक शब्दों को हमें पढ़ा। प्रेज लॉर्ड उनको दिया एक किताब, इसका मतलब है हमें प्रेज लॉर्ड हमें पिता ने यीशु को दिया, यीशु मसीह ने प्रेज लॉर्ड यूहन्ना को दिया, यूहन्ना ने प्रेज लॉर्ड सपा को दिया। हमें इस तरीका से प्रेज लॉर्ड उसका व्याख्यान हो रहा है। हमें लिखा गया व्यक्ति का प्रेज लॉर्ड बारे में हमें उसमें लिखा यूहन्ना करके। ये पवित्र आत्मा इसको लिखने के कारण हमें BC 200 और AD 100 के बीच में हमें कई सांकल्पिका हमें ग्रंथ जिसको उसमें लिखने वाला व्यक्ति का नाम तक नहीं, परंतु टोटली हमें इमेजिनरी अदरवाइज सांकल्पिका हमें कथा को हमें प्रेरित लिखा गया। बहुत सारी किताब उस समय थे, उसी में एक किताब मिलावट ना होने के लिए हमें यूहन्ना का नाम लिखा करके हमें प्रेरित कुछ हमें चरित्र लिखा गया। लोग हमें इसके बारे में बता रहा है। हम वाक्य 3 में हम इस समय पढ़ेंगे। वाक्य 3 धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रेज द लॉर्ड। इधर लिखा गया है धन्य है वे इस भविष्यवाणी, इसके मतलब इसमें क्लियरली बोला गया है एक भविष्यवाणी के ग्रंथ है ये। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नया नियम उसमें आखिरी जो किताब जो लिखा गया है एक भविष्यवाणी का हमें ग्रंथ है। उधर लिखा गया है इसको पढ़ना वाला और पढ़ के सुनाना वाला और मानना वाला, इसमें लिखा गया बातों को मानना वाला धन्य है करके लिखा है। हमें प्रेज लो, इसका मतलब है हम इस किताब को पढ़े तो भी आपको हमें आशीष मिलेगा। हमें कोई अगर इसको पढ़ के सुनाएगा उनको भी हमें आशीष मिलेगा। और सबसे श्रेष्ठ बात यही है हमें इसमें लिखा गया बातों को मान के चलना वाला। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें लिखा है पुस्तक में लिखा गया बातों को मान के चलने वाला व्यक्ति धन्य है करके लिखा है। हाँ। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। प्रेज द लॉर्ड। तो धन्य है, पहले बोला है सुनना वाला धन्य है, सुनाना वाला धन्य है, परंतु लास्ट में लिखा गया है प्रेज द लॉर्ड धन्य है वे इस भविष्यवाणी का इस बातों को मान के चले। वो धन्य स्थिति केवल, तो मैं ये सोच रहा हूं प्रेज द लॉर्ड जो पहले जो 2 व्यक्ति जो पढ़ता है और पढ़ के सुनाते हैं उनको औसतता ही इस पृथ्वी पर मिलेगा सब कुछ जो चाहिए, परंतु अनंत काल तक वास्तव में धन्य स्थिति में पीछा करने के लिए अब जो बोला बातों को मान के चलना पड़ेगा। हर एक वचन को मान के चलना पड़ेगा। इस भविष्यवाणी की हर एक ग्रंथों का हर एक शब्दों को मान के चले तो अभी धन्य होगा करके प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 7 वाक्य में लिखा। अभी हम वाक्य 4 और 5 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। वाक्य 4 और 5। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें कृपा और शांति मिलती रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ये जो
बातें किसको लिखा गया है ये बोल रहा है। ये किसको लिख रहे? एशिया का, एशिया माइनर में रहना वाला 7 मंडली को लिखा गया वो बातें। एशिया माइनर का 7 मंडली को। ये एशिया माइनर, अदरवाइज चिटासिया, इफ यू कैन से अनदर नेम, चिटासिया अदरवाइज एशिया माइनर, ये रोमन गवर्नमेंट का अंडर थे जब ये बात जो हो रहा था उसी टाइम। परंतु एशिया माइनर की उस समय की कलीसिया की गिनती अगर करेगा उसमें केवल 7 मंडली नहीं, कम से कम 10 मंडली था। परंतु पवित्र आत्मा ये 7 मंडली के बारे में बोल रहा है। तो सोचे तीन मंडली कौन सी है, हम तो पढ़ेंगे 3 मंडली कौन सी है। उसी टाइम 10 मंडली थे, पर 10 मंडली के बारे में नहीं बोल रहे, केवल 7 मंडली के बारे में बोल रहे। 10 मंडली हमें कौन सी 3 दूसरे मंडली है हम तो पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक है त्रोवास, प्रेरितों की किताब 20 अध्याय का 5 वाक्य, त्रोवास। हाँ, मैं आगे जाकर हाँ, त्रोआस में हाँ, हमारी बाट जोते रहे। हाँ, त्रोवास लिखा गया। त्रोवास एक मंडली है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय में एशिया माइनर में ये 7 मंडली छोड़ के त्रोवास नाम का एक मंडली भी थे। दूसरा हमें कोलोसिया मंडली, हमें कोलोसियन चैप्टर 1 अध्याय का 1 वाक्य। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम से जो कुलुसी में रहते, जो कोलोसियो में रहता है। इधर कोलोसिया करके एक मंडली भी थे, पहले त्रोवास मंडली थे, उसके बाद कोलोसी मंडली भी थे, और तीसरे की मंडली है हियरापोली। हमें पढ़ेंगे इस वाक्य कोलोसन चैप्टर 4 का 13। हियरापोली मंडली, हियरा तालापोली नहीं, हियरापोली। हाँ, मैं उसका गवाह हूँ कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हियरापोलिस वाले, हियरापोली, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उधर भी तीसरे की मंडली है हियरापोली। तो परंतु हम यही सोचने का, ये 7 मंडली के बारे में क्यों लिखा, ये 3 मंडली को पवित्र आत्मा छोड़ा क्यों? एक त्रोवास को छोड़ा, एक कोलोसन मंडली के छोड़ा, हमें तीसरा हियरापोली मंडली के छोड़ा। ये 3 मंडली के छोड़ के ये 7 मंडली के बारे में केवल क्यों लिखा? हमें इसमें से हमें कुछ समझने के लिए मौका मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक्चुअली 7 सभा पक्का है, 7 सभा पक्का है, और 3 सभा भी पक्का है। परंतु इधर बोला गया एफेसोस से लेकर लवोदिकिया तक लिखा गया बस 7 कलीसिया, ये 7 कलीसिया के बारे में नहीं है, ये 7 पीरियड है। मतलब एक एक पीरियड में क्या क्या धरती पर होगा, इस बातों को लोगों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा ने ये 7 मंडली को हमें वास्तव में चुना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 7 संज्ञा बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी के अनुसार देखा गया तो 7 संज्ञा एक पूर्ण संज्ञा है, 7। और एक एक मंडली को बारे में बात करने के समय आखिरी में बोलने वाला शब्द है, जिसको काने वो सुने पवित्र आत्मा कलीसिया को क्या बोलते हैं। आमीन। इस शब्द एक एक मंडली के बारे में बोलने के, अगर एफेसोस मंडली के बारे में बोले तो हमें आखिरी में लिखा गया एफेसोस मंडली के, हर एक मंडली में लिखा जिसको काने वो सुने हमें आत्मा कलीसिया को क्या बोलते। थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे एफेसोस मंडली के बारे में, थोड़ा हम पढ़े एफेसोस मंडली है ना। जस्ट रेवलेशन दूसरा का 7, उसके बाद 11, उसके बाद 17, उसके बाद 29, वो तीसरा का 5, हमें तीसरा का 13, तीसरा का 22, पहले तीसरा का 7, दूसरा का 7 पढ़ो। जिसके कान है, जिसका कान है वो सुन ले
कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। 11 वाक्य, ये दूसरे मंडली 11 वाक्य। जिसके कान हो हाँ। वो सुन ले हाँ। कि आत्मा कलीसिया 17 से, वाक्य, तीसरा मंडली। जिसके कान है हाँ। वो सुन ले हाँ। कि आत्मा कलीसिया हमें से क्या चौथा मंडली 29। जिसके कान हो हाँ। वो सुन ले हमें कि 5वां मंडली, तीसरा का 5। जो जय पाए हाँ, उसे इसी प्रकार। किधर लिखा? 5 में लिखा और 6 में? ओके, 6 में। जिसके कान हो हाँ। वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। 13 वाक्य, 6वां मंडली 13 वाक्य, 6वां मंडली का 13 वाक्य। जिसके कान हो वो ओके, 7वां मंडली 22 वाक्य। जिसके कान हो वो सुन ले। Praise the Lord। ये 7 मंडली, एक एक मंडली के बारे में बोल के आखिरी में बोलते हैं केवल ये मंडली के नहीं है, जो पढ़ते जिसका कान है वो सुने आत्मा कलीसिया को क्या बोलते हैं। अगर केवल एफेसुस मंडली, स्मुर्ना मंडली, तुयतरा मंडली, सरदीस मंडली, परगमोस मंडली, आमें प्रेज़ द लॉर्ड, सरदीस मंडली, उसके बाद आमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमें क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया मंडली, उसके बाद आमें लवोदिकिया मंडली। मैं ऑर्डर वाइज से बोला। आमें प्रेज़ द लॉर्ड। अगर केवल एफेसुस को बोलना है, पर जिसको कान है और सुने आत्मा क्या बोलते कर, क्यों बोलने का? इसका मतलब केवल उस मंडली के नहीं, हमें जितने लोग पढ़ते हैं उनके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब एक बात समझने के लिए मौका मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस एफेसुस से लेके लवोदिकिया तक हमें 7 पीरियड उसके बारे में, उसमें कलीसिया क्या क्या अनुभव करेगा उसके बारे में लिखा गया करके प्रेज़ द लॉर्ड हमें लगता है, पवित्र आत्मा का द्वारा लगता है। प्रेज़ द स्तोत्रम। हमको समझते हैं हमें ये पीरियड होगा। कौन सी पीरियड है हम थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले एफेसुस मंडली। उस एफेसुस मंडली का पीरियड है पहला सेंचुरी AD 100। इसको हम चाहे तो बोल सकता है प्रेरितों का समय, है ना, प्रेरितों का समय। अभी प्रेरितों का समय एफेसुस मंडली ने अनुभव किया हुआ, हमें उस कलीसिया अनुभव किया हुआ क्या बातें करके देखने के लिए आपको प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय का 3 और 4 वाक्य पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ेंगे। तू धीरज धरता है हाँ, और मेरे नाम के लिए हाँ। दुख उठाते उठाते हाँ। थका नहीं। थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध हाँ। ये कहना है। बहुत सारी बात आगे आगे बोल दिया। तेरा प्रवृत्ति में देखता हूं, मैं जानता हूं। हमें परिचय तुम थका भी नहीं, और जो चोर, जो प्रेरित, जो झूठा भविष्यवक्ता बोलते ना, वही लिखा ना, वो भी लिखा ना, जो झूठा प्रेरित हो है वो तुमने परखा उनको, है ना, ये सारी बात लिखा है ना। थोड़ा पढ़ के सुना कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। हाँ, बुरा लोग को तुम देख नहीं। अच्छी बातें बोल रहे पहला एफेसुस मंडली को। हमें और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को प्रेरित कहता है और है नहीं, पर है ही नहीं, उन्हें तूने परख कर ऐसे झूठा बहुत सारे पाया। लोग हैं प्रेरित। आपको मालूम प्रेरित का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन प्रेरित? अपोस्तल प्रेरित। प्रेरित का मतलब है भेजा गया हुआ व्यक्ति। मैंने एक व्यक्ति को प्रेरित करके उनको मैं आइडेंटिटी कार्ड दिया, हमारा सारा पास्टरों का आइडेंटिटी कार्ड दिया। उसी टाइम ये व्यक्ति को मैंने प्रेरित करके लिखने के लिए मेरे को बोला। मैं बोला मुझे अभी तक पता भी नहीं चल तू प्रेरित है करके, फिर मैं तुझे प्रेरित करके आइडेंटिटी कार्ड में कैसे लिखेगा? ये सारी बात थोड़ा सा हम मच करके वो व्यक्ति छोड़ के चला गया। अभी प्रेज़ द लॉर्ड किसका मंडली मालूम है? अपना बजिंदर सिंह का मंडली में सेवा कर रहे। जानता होगा, मेरे जैसे वो भी नेवी में थे, अपने मंडली में थे। हमें उनको गुजरात में, उनको किधर गुजरात में, सूरत में, प्रेज़ द लॉर्ड, सूरत कलीसिया में उनको अपॉइंटमेंट किया था। हमारा सूरत में भी मंडली थे, उधर उनका अपॉइंटमेंट किया था। तो उन्होंने उनको मेरे को बोला आप मेरे को आइडेंटिटी कार्ड देने के, तो मेरे को प्रेरित करके लिखने को। मैं बोला मैं खुद प्रेरित नहीं है, मैंने को कभी लगा नहीं, फिर तेरे को मैं कैसे प्रेरित करके बोलेगा, मैं कैसे लिखेगा? प्रेरित करके लिखने के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कुछ चिन्ह हमें लिखा गया। एक प्रेरित कैसा होना चाहिए? एक प्रेरित अगर है वो व्यक्ति परमेश्वर भेजा व्यक्ति होना चाहिए। नंबर 2, वो व्यक्ति के अंदर चिन्ह चमत्कार सब कुछ होना चाहिए। नंबर 3, गहराई के परमेश्वर का भजन की गहराई के नॉलेज उसको होना चाहिए, तभी बोल सकते हैं व्यक्ति प्रेरित है। ये लिखा इसमें।
पर ये व्यक्ति को ABCD नहीं मालूम वजन का, वो मेरे से नेवी में थे। उसके बाद उधर से निकला सेवा के लिए, अन्य जाति में सेवा करने है तो कम से कम कुछ लोग हमें उद्धार पाया। जब एक व्यक्ति सुनाने को उद्धार पाया करके वो प्रेरित करके कैसे बोल सकते, पातर करके नहीं बोल सकते। ये व्यक्ति इतना पैसा का लालची है, पूछो मत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनका कम से कम 4 घर है बॉम्बे में, 4 घर। 5वां घर लेने के लिए माड़ा में मेरे से 2 लाख रुपया मांगा, मैंने दिया नहीं। ये भी एक कारण है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। खुद का भाई, वो खुद शादी नहीं किया, खुद का भाई को भी शादी होने नहीं दे रहे। मेरे को क्या बोल रहा मालूम है, अगर मैं अपने भाई को शादी करके देगा ना तो हमें प्रेज़, ये सारा प्रॉपर्टी ना वो हासिल कर, क्योंकि मैंने शादी नहीं किया ना, तो प्रॉपर्टी सब मेरा भाई क्या आएगा। अगर ये भी शादी करेगा तो वो पत्नी पूरा प्रॉपर्टी लेके चला जाएगा। आप सोचो, खुद शादी भी नहीं करेगा, भाई को शादी करने भी नहीं देगा। ये व्यक्ति को प्रेरित करके मैं देने का लालची नंबर 1 पैसा का विषय में, इसको प्रेरित करके कैसे बोल सकता है। इधर लिखा है जो प्रेरित करते कहता है पर प्रेरित है नहीं, है ही नहीं। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। हाँ, झूठा पाया। तो इस एफिसुस मंडली वास्तव में बहुत अच्छा बोलने के लिए है, परंतु बहुत अच्छा बोलने के लिए है तो भी अगर कुछ गलत बात है पवित्र आत्मा छोड़ेगा नहीं। पवित्र आत्मा क्या बोलता, परंतु हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आप सोचने का, यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा AD 30 में, हमें तब से लेकर वास्तव में यीशु मसीह की गाथा हर जगह में उस कथा को सुनाते गए प्रेरित, प्रेज़ द लॉर्ड। पर तो पहला सेंचुरी में भी वास्तव में कलीसिया हमें परमेश्वर की पहला प्रेम चला गया। इस अवस्था है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये फर्स्ट सेंचुरी प्रेरितों का समय को कहलाते हैं AD 100। एफिसुस मंडली केवल एफिसुस मंडली नहीं, परंतु पहला प्रेम नष्ट किया हुआ उस काल को दर्शाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट मंडली है स्मुरना। स्मुरना का पीरियड है AD 100 से लेके AD 312। इसको अब कह सकता है पीड़ा का समय। कलीसिया को पीड़ा लग चुका समय, कीड़ा नहीं पीड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का हमें 9 और 10 वाक्य पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या पीड़ा उनको लगा। मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा, प्राण देने तक विश्वासी रहे। विश्वस्त रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा है हमें पीड़ा अनुभव करना वाला कलीसिया AD 100 से लेके AD 312 ये समय वास्तव में कलीसिया टोटली, हम जितनी जगत में कलीसिया थे, हमें केवल इस्राएल में नहीं, केवल एशिया माइनर में नहीं, जिधर वास्तव में कलीसिया अगर शुरू की वहां सब उनका पीड़ा अनुभव करना पड़ा। इसलिए इस क्या बोलते परगमोस में स्मुरना ये पीरियड AD 100 से AD 312 ये पीड़ा का समय थे। बहुत भयानक पीड़ा हमें कलीसिया का हुआ था। कौन कौन पीड़ा किया और हम चलो एक कलीसिया के बारे में हमें पढ़ने के टाइम हम हम पढ़ने वाला है। हमें तीसरा कलीसिया है परगमोस का पीरियड है AD 312 से लेके AD 606 अदरवाइज 606। हमें चाहे तो बोल सकता है कुस्तिनदिन्युस का समय हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उस अवस्था कलीसिया का अवस्था प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 13 से लेकर 14। कलीसिया का अवस्था क्या है? मैं ये जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है
और मुझ पर विश्वास करने से हाँ। उन दिनों में भी हाँ। पीछे नहीं हटा, हाँ। जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी हाँ। अंतिपास अंतिपास, हाँ। तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहाँ शैतान रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं हमें परगमोस का हमें समय पर वास्तव में कुस्तिनोस एक रोमन चक्रवर्ती है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यही महान है वास्तव में विश्वासी मंडली को एक दुनिया का रंग मिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। इन्होंने एक बार युद्ध के लिए चला गया, युद्ध हार गया, पूरा सेना के साथ जंगल में भागा। ये सब वास्तव में आपको विकिपीडिया मिलेगा। जंगल में भागा, उधर उन्होंने सोने के वक्त उन्होंने एक सपना देखा। वो सपना ऐसा है, मरून रंग का ड्रेस पहना हुआ योद्धा, उसका आगे पीछे रेड क्रॉस का चिन्ह, हाथ में एक तलवार, दूसरे हाथ में एक क्रॉस का शेप में कुछ लकड़ा, क्रॉस का शेप में एक लकड़ा। कुछ दिनों उसने सोचा, मैंने बहुत सारी क्रिस्टीय लोगों को पीड़ा दिया है मेरी समय पर। मैंने हो सकता है क्रिस्टीय गॉड अदरवाइज यीशु मुझे ताड़ना देता होगा। ये सपना मुझे दिखा के मुझे वास्तव में सुधरने के लिए बोला होगा। कुछ दिनों उसने सपना में देखा गया जैसा अपने सेना को यूनिफॉर्म बनाया, मरून रंग का हमें चलो कपड़ा, एक गाउन ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे पीछे रेड क्रॉस का चिन्ह, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में प्रेज द लॉर्ड क्रॉस हमें शेप में एक लकड़ा। ये लेके उन्होंने युद्ध किया। वो युद्ध में कुतनुस जीता। इसको कहते हैं फेमस क्रॉस वार। आप लोगों सोशल स्टडीज में पढ़ने के लिए मौका मिला होगा, क्रॉस वार। उन्होंने जीत कर रोमा में वापस आ गया। जितनी उनकी मंदिर है, बाल का मंदिर था, अपोलो का मंदिर था, आमेन प्रेज द लॉर्ड, और बहुत सारी उनके ईश्वर के मंदिर है, ये सब क्रिस्तीय रूप में बदल दिया। सारी मंदिर के पुजारियों को बुलाया, उन्होंने बुला के बोला, आज से तुम ये सब निकाल दो इधर से, और बाइबल में जो लिखा है उसी के मुताबिक हम करेंगे। तो उन्होंने, सब लोगों ने बोला, इस तरीके से राजा तू करेगा तो फिर हम किधर जाएगा? तो कुछ दिनों से बोलने लगा, तुमको वास्तव में और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तुम लोग ही रहेगा, पुजारी लोग ही रहेगा, फादर, अदरवाइज चर्च का हमें बातें इतना कि जितनी आप लोग जो मनाते हैं ये सब क्रिस्टीय बातों पर बदलने का। आप अभी भी रोमन चर्च में गया तो रोमन फादर का, चर्च का फादर पहनने वाला कपड़ा मैक्सिमम उसी में मरून रंग का खेल होगा। उनकी नीचे डालने वाला परवदान, अदरवाइज आप कारपेट को देखने का, एवरीथिंग इज मरून। उनका हर एक चीज मरून में बदल जाते हैं। इनके कपड़ा के ग्लिटर, अदरवाइज चमकने वाला सारे बातें, ये सब प्रेचर रोमा का हमें पुजारी लोग पहना हुआ कपड़ा है। वो सब हमें बदला कुछ भी नहीं। दारू पियो, हमें प्रेचर व्यभिचार भी करो, सिगार भी पियो। मैं एक बार रोमन कैथोलिक चर्च कोलाबा का, अदरवाइज INH अश्वनी करके एक हॉस्पिटल है, उसका सामने एक सेंट जोसेफ चर्च, उधर का फादर एक बार एकदम अच्छा सिगार पी रहे, ऐसा अच्छी तरह। ओहो, जितने कैथोलिक लोगों को देखो उनको क्या मन फिरा है, थोड़ा बताइए मुझे आप। गाली गलौज भी करेगा। आपको मालूम है सबसे बड़ा क्या बोलते हैं दारू भेजने वाला कौन है? कैथोलिक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में कैथोलिक लोग है सबसे ज्यादा, इवन 31.3% कैथोलिक लोग है हमें पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड का वास्तव में सबसे बड़ा धर्म बोले तो क्रिश्चियनिटी है, 31.3%।
प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने के मतलब है इसका मूल कारण कुछ दिन दिनों से, आमीन, हम जो क्रिसमस मनाते हैं ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, उधर का एक सूर्य को नमस्कार करते करके एक दिन है दिसंबर 25 तारीख, सूर्य को नमन कर रहा हूं, उसका नाम मैं भूल गया, वो उत्सव का नाम मैं भूल गया, चाहे तो मैं कल बताऊंगा आपको, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सूर्य को नमन कर रहा हूं, उसका अर्थ है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, उसको और सीधा क्या बना दिया, क्रिसमस मना दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपके यही सवाल करूंगा, प्रेरित लोग क्रिसमस क्यों नहीं मनाया? यीशु मसीह के जो सच्चा चेले है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एडी 100 तक सारा चेले मारा गया, एडी 96 में यूहन्ना मारा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, मारा गया नहीं, बूढ़ा होके मर गया, बाकी जितनी चेले एडी 100 के अंदर सब मर चुका है। आज मैं सेंट थॉमस के एक पिक्चर वास्तव में थोड़ा बहुत उसका जो मैं देख रहा था, जो केरल की कहानी के साथ एक छोटा पिक्चर सेंट थॉमस करके, मैं थोड़ा दोपहर को थोड़ा 15 मिनट वो देख रहा था, उनकी कहानी सुन रहा था मैं। सारी लोग चेले मारा गया, पर ये चेले कदापि हमें क्रिसमस नहीं मनाया। आपको मालूम है क्रिसमस सबसे पहले कब मनाया? हमें 343 में, एडी 343, इससे पहले क्यों नहीं मनाया? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो आप सोचने का कुछ दिन उस वास्तव में हमें जो युद्ध जीत कर आया, उनके मंदिर, जितने मंदिर है वो सब चर्च के रूप में बना दिया, जितने पुजारी लोग हैं फादर के रूप में बना दिया। इसलिए आप देखो, प्रेज़ द लॉर्ड, आप देखो मंदिर में विग्रह है, इनके चर्च में विग्रह नहीं है। मंदिर में विग्रह है ना, मूर्ति, इनके चर्च में मूर्ति है ना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मंदिर में हम रुद्राक्ष पहनते हैं, इधर रोसरी, चाकरी नहीं, रोसरी। मंदिर में हर एक पूजा का मदद करने वाला देवस्त्री बोले थे, देवस्त्री का हमें ओरिजिन आते हैं कर्नाटक से, हमें देवस्त्री, जिसका मंदिर का हर एक बातों को मदद करने वाला स्त्रियों को बोलते हैं हमें देवस्त्री। देवस्त्री हजारों वेश्या हमें एफेसोस में थे, किसका मंदिर में? अर्थमीस देवी के मंदिर में, क्योंकि उनको हजारों छाती है, हजार भ्रष्ट है उसको, तो उधर का मन्नत है उस मंदिर में आने वाला व्यक्ति, उस मंदिर में रहने वाला प्रोस्टिट्यूट, अदरवाइज वेश्यों से हमें गलत करने का, वो उधर के क्या बोलते हैं, उधर का मन्नत है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आपको मालूम है मच्छी को पूजा करने वाला एक मंदिर है, मच्छी मंदिर के अंदर, हम मंदिर के नदी तक लेकिन ये अशुद्ध ठहरा जाते, परंतु मच्छी को पूजा करने वाला एक मंदिर है बंगाल में, हमारा बंगाल के मंडली का, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, उधर वो पूजा में मदद करने वाला, पुजारी को पूजा करने के लिए मदद करने वाला लड़का उद्धार पाके अभी अपर वेस्ट बंगाल मंडली में है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। एंदाइना पुराना नाचिंदा करके हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक मंदिर है, नाचिंदा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, नाचिंदा, हमें उधर का हमें मेन मंदिर, उधर का मंदिर का मन्नत बोले तो जितनी मच्छी को अर्पण करने का, जैसा बोलता हम केल अर्पण करते हैं, नारियल अर्पण करते हैं, उधर मच्छी को अर्पण करना पड़ता है, नाचिंदा। इसलिए वो व्यक्ति को एक बार मेरे को बोला, पास्टर जी मैं आपको 10 किलो मच्छी ले क्यों? बोला क्यों? आप बदलापुर जाए तो लेके जाओ ना। मतलब ठीक है दे दो। तो किसी का ऐसा मैंने दिया हुआ झिंगा खा के कुछ जुलाब तो नहीं हुआ ना? हाँ, मुझे नहीं हुआ। आमीन। मेरा कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड है, ये सब भगवान से। तो उधर देवस्त्री है, इधर कौन सी स्त्री है? कन्या स्त्री। उधर देवस्त्री है, इधर कन्या स्त्री है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उधर का फादर, इधर के चर्च का पुजारी एक विशिष्ट कपड़ा पहनता है, ऐसा नहीं उनका जो मर्जी का कपड़ा पहन सकते, नो, वाइस इधर का फादर विशिष्ट कपड़ा पहनते हैं। तो आप मंदिर और कैथोलिक चर्च अगर देखा गया तो कोई चेंजेस नहीं,
चेंजेस होगा कैसे? कुछ दिनों ने हम उस समय किया गया हुआ काम है, परंतु रियल पुरोहित कौन है मालूम है? हमें। हमका विशेष कुछ यूनिफॉर्म नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब प्रियो, इधर ये जो चर्च है, हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें परगमोस एक कुछ दिन उसका समय थे, हम प्रेज चार्थ फोर्थ हमें कलिशिया, तो ये तरह एडी 606 से लेके एडी 1520 इसको बोल सकता है आमेन प्रेज द लॉर्ड, रोमन कैथोलिक का पोप का समय। पोप कोप नहीं, पोप 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 बोले तो हमें कैथोलिक लोगों का बॉस। पोप रोमा नगरी में रहता है, रोमा में रहता है, अभी भी वतिकान रोमा नगरी में रहता है पोप। तो एडी 606 से लेके एडी 1520 ये पोप का समय। पोप अभी उस समय का कलीसिया कैसा होगा करके लेकर तो पढ़ेंगे उस समय का कलीसिया। आमीन प्रेज द लॉर्ड। आमीन। प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय का 20 वाक्य। प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय का 20 वाक्य। हाँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तिनी कहता है, और मेरी दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुओं को खाना सिखलाकर। उस समय का पोप, अदरवाइज पोप का समय रोमन कैथोलिक चर्च का हमें औन्नति का समय है। वास्तव में हमें एडी 606 से लेके एडी 1520 उधर मूर्ति के बारे में बोल रहे, और एक इसबल्ला के बारे में बोल रहे। व्यभिचार, आपको मालूम है सबसे बड़ा व्यभिचार बोले तो शारीरिक व्यभिचार नहीं, परमेश्वर को वचन को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें पलटी करके अपने मनमाजी का जैसा सिखाना वाला, इसको बोलते नंबर 1 व्यभिचार। इधर वो व्यभिचार के बारे में बात कर रहे। मेरा एक इसबल्ला करके स्त्री को एक बार और, मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू ये स्त्री इजबेल को रहने देता है। हाँ प्रेज द लॉर्ड। रोमन कैथोलिक चर्च में जाओ, आपको इधर जो सुनने वाला वचन के बारे में कुछ नहीं मिलेगा आपको। प्रेज द लॉर्ड। आपको थोड़ा सा बिठाएगा, उसके बाद खड़ा कर देगा, उसके बाद क्रॉस लगाएगा, हमें उधर आमेन बोलेगा, तुम भी आमेन बोलेगा। ऐसा बैठना उड़ना बोलते थोड़ा एक्सरसाइज है, यही होते उधर। सिस्टर वही होता है ना उधर। हाँ, कैथोलिक वाला बैठे इधर। मैं 6 महीना कैथोलिक चर्च में मेरी पत्नी जाया करता था, 6 महीना। मुझे मालूम नहीं यीशु कौन है। इतने 6 महीना मैं हर एक चीज़ का टेस्ट लिया है। मार्टिन लूथर किंग का चर्च का टेस्ट लिया। प्रेज द लॉर्ड। मार्टिन लूथर किंग का, क्योंकि मुझे मालूम है ढूंढ रहे प्रेज यीशु वास्तव में किधर है। मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। 6 महीना में वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमीन सेंट जॉफ चर्च कोलाबा का, उधर में 6 महीने में मेरी पत्नी जाया करता था। प्रेज स्तोत्र। तो ये जो मंडली है आमीन, सच्चाई वचन को पलटी करवा के आमीन प्रेज लॉर्ड, मूर्तियों को, आपको मालूम है मूर्ति के विषय में बात करने के टाइम परमेश्वर ने बोला, निर्गमन मेरी याद से तो निर्गमन 20 अध्याय ना, 20 अध्याय 5 से 4 ओके। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, अभी देखने का, अभी देखो जो आकाश में है या पृथ्वी पर। 1 मिनट। आकाश बोले तो स्वर्ग। इंग्लिश बाइबल में आकाश अगर बोले ट्रांसलेशन वास्तव में स्वर्ग है। इंग्लिश बाइबल है किसी के पास? इट्स हेवन, हेवन ना। हाँ, आप बोलो स्वर्ग में कौन कौन रहता है? यीशु रहता है, रहते कि नहीं?
तो यीशु का प्रतिमा नहीं बनाना। ये लोग बनाते, बोलते यीशु, यीशु नहीं है वो। आप ये मत सोचते ना उधर ये वो यीशु का चेहरा है। आमीन। माइकल एंजेलो ने एक यहूदी का चित्र ऐसा होगा करके एक ड्रॉ करके, माइकल एंजेलो नंबर 1 पेंटर, उसका डाई बनाया। डाई आपको मालूम है, ये नोट है, ये नोट है, ये नोट का पहले डाई बनाते हैं। डाई बना के उसी में वास्तव में मशीन में डाल के इसको कितना भी कॉपी तो कॉपी करो, पहले डाई बनाते। इसका डाई वैसा ही पिक्चर का डाई बना के, इसलिए आप किधर भी घर में जाओ, कोई भी फोटो देखो, आपको एक जैसा चेहरा दिखाई देगा। वो यीशु नहीं है, उधर देखने वाला वो एक बूढ़ा है। वो मेरा यीशु 33.5 ईयर का उम्र, लिखा है लाखों में, प्रेज़ द लॉर्ड, सुंदर है मेरा यीशु। वो तो एक बूढ़ा है, केवल एक डाई है। अगर आप किसी ने अगर घर में रखा तो प्लीज आज निकाल के फेंक देना, उससे शैतान कार्य करते हैं। अगर आपका शरीर में अगर क्रोस का कोई भी चिन्ह हो, आज निकाल के फेंक देना, क्योंकि वो श्राप लाएगा आपकी जिंदगी में। क्रोस श्राप लाएगा। गलाती पत्र 3:13 वाक्य में क्रोस श्राप लाते हैं। तो पढ़ेंगे इस वाक्य। मसीह ने हाँ, जो हमारे लिए शापित बना, हाँ, हमें मोल लेकर हाँ, व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। हाँ, क्योंकि लिखा है, हाँ, जो कोई काट पर लटकाया जो जाता, कई काट पर बोले तो क्रोस पर लटकाया जाता है, लटकाए जाते हैं, वो शापित वो है। श्रापित है। जिसका गला में आज निकाल देना। आज के लोगों को एक फैशन, प्रेज़ द लॉर्ड, फैशन के लिए क्रॉस गले में डालते हैं। मैक्सिमम तब पूरी लड़की लोग मैक्सिमम प्रेस यही पहनते हैं। ऐसा श्राप है। अगर आपका घर में रखा तो फेंक देना उसको। अगर आपका शरीर में किधर भी आप ऐसा पहना है तो आप फेंक देना। श्राप को लाएगा, आशीष को नहीं लाएगा। हम इधर लिखा है आकाश में, अदरवाइज स्वर्ग में किसी की भी प्रतिमा नो। उसके बाद कंटिन्यू। या पृथ्वी पर, पृथ्वी में कौन कौन रहते हैं? पृथ्वी में पशु रहते हैं, पृथ्वी में सांप रहते हैं, पृथ्वी में मनुष्य रहता है, पृथ्वी में पक्षी रहता है, बहुत कुछ रहता है। इसका प्रतिमा ना। तीसरा, या पृथ्वी के जल में, पृथ्वी के जल में क्या क्या रहता है? जल में मच्छी रहता है ना। मच्छी, आपको मालूम मच्छी का भगवान है नहीं? जलगन्य का मच्छी का गाड़ है वो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब वास्तव में नहीं बनाना। हमारे इधर कुछ भी नहीं, ये हमारा एक एम्ब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने मांगा तुझे एक एम्ब्लम होना चाहिए, इसलिए हमें एक एम्ब्लम बनाया है। ये कोई चिन्ह नहीं है, एक एम्ब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट को बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री को एक एम्ब्लम की जरूरत है। एम्ब्लम का बिना वो लोग वास्तव में हमें इसको क्या बोलते हैं, उसका पास नहीं करते, इसलिए एक एम्ब्लम की जरूरत है। एम्ब्लम बना के दिया मैंने, यही हमारा एम्ब्लम होगा। तो इधर रखा करके बोले थे ये कोई ये नहीं है, मत सोचना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, और चर्च में प्रभु की कृपा से कुछ भी नहीं है। और ये जो लिखा, ये केवल एक शो, वो भी आपका डोर के सामने भी है ये बात। आमीन। ये पवित्र आत्मा की हमें साथ, वो भी पढ़ेगा आज, नहीं तो हम कल पढ़ेगा। पवित्र आत्मा की प्रेरित जो साथ हमें बात जो पढ़ेगा आज, ये तो आज ही पढ़ेगा, नहीं तो कल पढ़ेगा। तो मेरी कहने की मतलब है प्रेज़ द लॉर्ड, हम ये जो कनिष्य, क्या नाम है उसका? परगमुस, थुआतीरा, इन्होंने आमीन प्रेज़ द लॉर्ड मूर्ति को रखा। उन्होंने उपदेश को बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उपदेश को बदलने को बोलते व्यभिचार है। उपदेश को बदलना हमें प्रेज़ व्यभिचार है। इसलिए उपदेश को बदलना नहीं हमें। इन्होंने उपदेश को बदल दिया। अभी किधर मन फिरा ही नहीं। पवित्र आत्मा को पाया मैंने ऐसा बोलने के लिए उन्होंने एक कुप्पी में तेल रख दिया। तेल अगर वो किसी को लगा दिया, बोलते तूने पवित्र आत्मा पाया। कैथल में यही चलता है, जिसको कहता है कंफर्मेशन। 12 साल में होता है, होते कि नहीं? हाँ होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब आत्मीय बातों को आश्चर्य के रूप में बदल दिया लोगों ने।
बाप्तिस्मा देखो इनका, इनका बाप्तिस्मा देखो। आमीन। छोटे बच्चा को भी बुढ़ा को भी बाप्तिस्मा नहीं देने का, पर किसको बाप्तिस्मा देने का? विश्वास करने वालों को। अभी ये पैदा होके अभी ऐसा कोई मिर्ची है तो वो कुछ भी बोलता था, ये पक्का मिर्ची है। परंतु ये छोटी उम्र में जैसा कुछ 40 दिन भी नहीं हुआ, वो बच्चे को लेके आते बाप्तिस्मा देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। फादर का हाथ में देते, फादर हमें प्रेज़ थोड़ा सा पानी निकाल के पिता का नाम से, पुत्र का नाम से, पवित्र का नाम से मैं तुझे बाप्तिस्मा देता हूं। खत्म। किधर लिखा बाइबल में ऐसा बाप्तिस्मा देने का करके? इससे बढ़कर है, इससे बढ़कर है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। उनको बच्चे को लेके आने वाला व्यक्ति को बोलते गॉड फादर, गॉड मदर। मैं हिंदू है परंतु कैथोलिक का पूरा बात मैं जानता हूं। क्यों मालूम है? उसकी भी कहानी है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक मैंने कैथोलिक चर्च में मैं संडे क्लास के लिए जाया करता था। उसी टाइम मैंने आमीन ये धनवान और लाजर का कहानी सुनता था। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके लिए मालूम जाया करता मालूम है? घर में उतना प्रॉब्लम है खाना पीने के लिए। मैं बहुत गरीब फैमिली का है, बहुत गरीब है, खाना पीने के लिए बहुत वांदा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी टाइम मैं वो स्कूल में मतलब वो चर्च का उधर स्कूल में पढ़ते मैं, तो उधर एक सिस्टर लूसी करके, लूसी सिस्टर है, मुझे बहुत पसंद है। हमें वो सिस्टर बोलते हैं बोस, हमें तू अगर संडे क्लास में आएगा ना तो तुझे मैं मिल्क पाउडर भी देगा, गेहूँ भी देगा, हमें मक्का आपको मालूम मक्का का आटा का अभी भी मैं पीता हूँ, अभी भी उधर से टेस्ट है मेरा मुंह में वो। तो मक्का का आटा भी देगा, मिल्क पाउडर भी देगा, गेहूँ भी देगा और डालडा भी देगा, सब कुछ देगा तुझे। तो संडे क्लास में आ जाओ। तो मैं संडे क्लास में बहुत बड़े बैग लेके जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। संडे क्लास के लिए उधर जाकर बैठते हैं। संडे क्लास 1 घंटे के बाद संडे क्लास ख़त्म हो जाते तो मेरे को सिस्टर हमें सब कुछ देते। तो मेरा घर से माँ आते हैं फिर लेके जाने के लिए। ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से के 5th स्टैंडर्ड तक ये हो गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस टाइम मैं लाजर और धनवान का उपमा केवल कथा सुनता था। आज मैं धनवान लाजर का उपमा का हमें गहराई के बातों को पब्लिक सिखाते। जब मैं उद्धार पाया ना, मैंने उद्धार पाया ना, आपको मालूम है सबसे पहले मेरा गांव में किसको मैंने प्रेज़ द लॉर्ड सुसमाचार दिया? चर्च का फादर को। प्रेज़ द लॉर्ड। वो बोला बोस तुम बोस है ना? मैं बोस है। तू हिंदू है ना? मेरा हिंदू है। तो तुम्हें कैसे मालूम है बाइबल कितना सारे बात? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। मेरे कहने के मतलब है उधर का सिस्टम कुछ अलग है बाबा। क्योंकि पापा अदरवाइज पोप का समय बोले तो हमें उनकी लॉ एंड ऑर्डर कनिष्ठा के कुछ अलग बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको कहलाते हैं वास्तव में व्यभिचार, वचन के खिलाफ और कुछ अडॉप्ट करना, इसको बोलते हैं व्यभिचार। हमें सच्चा पति को छोड़ के हमें अन्य पति के पास जाना, अदरवाइज सच्चा परमेश्वर को छोड़ के हमें सीधा शैतान की ओर जाना, इसको बोलते व्यभिचार। इसलिए बोलते तुम कंटिन्यू एक बार और वचन पढ़ लीजिएगा। दूसरे का 20। पर मुझे तेरे तेरा विरुद्ध ये कहना है कि तू स्त्री इजबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। द 5th कलीसिया है सरदीस सभा को बोलते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। नवीकरण का समय, नवीकरण अदरवाइज मार्टिन लूथर किंग उसका समय। मार्टिन लूथर किंग
नवीकरण का समय, चाहे तुम बोल सकते हैं 1520 से लेके 1700 1520 से लेके 1700 सरदीस मंडली। अभी सरदीस मंडली का अभी अवस्था देखो प्रेचलो तोत्रम अवस्था देखो। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का पहला 2 वाक्य पढ़ो। हमें प्रेच लॉर्ड उस सरदीस मंडली के अदरवाइज उस नवीकरण का उसका समय पीरियड का समय अवस्था देखो। सरदीस की कलीसिया के दूत को हाँ। यह लिख, हाँ। जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं हाँ। और 7 तारे हैं, हाँ। वो ये कहता है हाँ। कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ। तू जीवित तो कहलाते हैं पर है मरा हुआ। पर है मरा। जागृत हो। देखो तू क्या बोलते हैं, जीवित तो जीवित तो कहलाते हैं परंतु है मरा हुआ। अभी आप देखने का मार्टिन लूथर किंग के समय पर मार्टिन लूथर ने कैसे वास्तव में इस विश्वास में आया। देखो आप, मार्टिन लूथर किंग एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, बाइबल कॉलेज में हमें प्रे चलो पढ़ाने वाला। प्रे चलो बाइबल पढ़ते रोमी पत्री पढ़ने का समय मार्टिन लूथर को पता चला इन्होंने जर्मनी का कौन सी चर्च है, बर्लिन, जर्मनी का एक कैथेड्रल है उधर 96 चलो चीज लिखा है। उसका सबसे पहला बात यही है, जितने लोग सबसे ज्यादा पैसा देगा वो सबसे पहले स्वर्ग जा सकते। इस तरीके से कैथोलिक एक पढ़ाई थे। आमीन। इसको बोलते हैं स्वर्ग के लिए चिट्ठी। स्वर्ग के लिए चिट मतलब स्वर्ग के लिए हमें प्रे चलो हमें अनुमति, स्वर्ग के लिए अनुमति आने वाला प्रे चलो पैसा है, ज्यादा पैसा देगा और स्वर्ग के लिए चिट्ठी देगा, तुम मरने का तुम जाएगा। इस तरीका से सिखाने वाला 96 कैथोलिक गलत बातें। प्रेज लॉर्ड। हमें जर्मनी का चर्च का नाम मैं भूल गया, मैं मोबाइल ऊपर रखा नहीं तो पता चलता। अभी एक कैथेड्रल है, कैथोलिक चर्च है, प्रेज लॉर्ड, जर्मनी का। उसकी दीवार में लिखा हुआ बात है। मार्टिन लूथर किंग को पता चला ये जो किया है सब गलत है। उन्होंने रोमी पत्री पढ़ने के उनको पता चला हमें वास्तव में उद्धार पाते हैं केवल विश्वास से। मैन उन्होंने उधर से निकला, उनके साथ उधर चर्च में काम कर रहे कन्या स्त्री भी निकला। इन्होंने वास्तव में बुक को सबसे पहले बाइबल को उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया जर्मन भाषा में, क्योंकि जर्मन उस समय केवल आमीन प्रेज द लॉर्ड ग्रीक भाषा और हिब्रू भाषा में वास्तव में बाइबल थे, बाकी कोई भाषा में ट्रांसलेट नहीं किया था। इन्होंने सबसे पहले जर्मन भाषा में हमें बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया। एक दिन हमें एकदम क्रोधित होकर कैथोलिक कलीसिया के लोग आमीन मार्टिन लूथर किंग को उस प्रेस के साथ वो छापने वाला प्रेस और बहुत सारी लाखों बाइबल का कॉपी के साथ आमीन प्रेज द लॉर्ड बंदी बना के जला डाल दिया। आमीन पूरा बाइबल और प्रेस जल गया। परंतु स्त्री और ये मार्टिन लूथर किंग ये दोनों वास्तव में पीछे के दरवाजे से आमीन निकल गया। आमीन। परंतु आप एक बात देखो, आप लूथरन चर्च में जाके देखो। मैंने लूथरन चर्च को प्रेज द लॉर्ड 5 मिनट अटेंड किया है। मैं बोला मेरे हर एक चर्च का टेस्ट है। वो चर्च में जाने का इतना वो लोग गाते हैं पूछो मत। वो भी तेलुगु लोगों का हमें प्रेज द लॉर्ड गाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, तेलुगु लोगों का गाना। मैं तेलुगु चर्च में गया था, लूथरन चर्च में तेलुगु। आमीन। कदापि ताली नहीं बजाएगा, नहीं बजाएगा। वो लोग सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठ के अच्छा गाना गाएगा, अच्छा गाना, पर ताली नहीं बजाएगा। बाप्टिस्मा अभी भी छोटा बच्चे का है। पवित्र आत्मा अभी भी तेल है। क्या बोल रहे? तू जीवित तो कहलाते हैं पर है मरा हुआ। पर है मरा।
मैन तू जीवित तो कहलाते हैं, तू केवल बोलते मैं उधर से आ गया, मैं कैथलिक से आ गया, नवीकरण में आ गया, पर है मरा। अब वे लूथरन हम सुधरा ने अभी भी। मार्टिन लूथर स्वर्ग में है क्या मुझे नहीं मालूम, वो प्रभु को निर्णय लेने दो, पर उनके विषय में यही कह रहा है तू केवल जीवित को कहलाते हैं परंतु है मरा। क्या करना पड़ेगा? जागृत हो, जागृत हो, और उन वस्तुओं को हाँ जो बाकी रह गई है, हाँ जितना बाकी रह गया ना, हाँ और जो मिटने को है, जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। ये सर्दिस कलिशा का हमें प्रेज़ पीरियड है, मार्टिन नवीकरण पीरियड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा तो कल हम बाकी मंडली का भी पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें इस समय प्रार्थना करें।